बेगूसराय की निर्भया सीएम सम्राट के सुशासन में आखिर कब तक लुटती रहेगी बेटियों की आबरू। हैवानियत की सारी हदें पार, बिहार में दरिंदों की खुली छूट, फाइलों में सो रही है पुलिस। 5 दरिंदे 6 दिन की तड़प और पुलिस की सुस्ती, क्या यही है मुख्यमंत्री का जीरो टॉलरेंस मॉडल? गुप्तांग में कारतूस और लकड़ी इंसानियत को शर्मसार करती बेगूसराय की घटना, कहां है कानून का राज? बिहार में अपराधियों की बहार, बेगूसराय गैंगरेप के बाद सवालों के घेरे में सम्राट सरकार का पूरा सिस्टम। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं BMW न्यूज बिहार। बिहार में बाहर है ये नारा तो आपने चौराहों पर लगे लगे बड़े बड़े होर्डिंग्स में खूब पढ़ा होगा, लेकिन आज हम आपको इस खबर के उस कीचड़ में ले चलेंगे जिसकी बदबू से आपकी रूह कांप जाएगी। आज बात करेंगे सुशासन वाले सम्राट के उस पुलिसिया मॉडल की, जहां कागजों पर रोज स्पीडी ट्रायल दौड़ते हैं, लेकिन जमीन पर कानून व्यवस्था का रोज गैंग रेप होता है। अपनी संवेदनाओं को जरा मजबूत कर लीजिए, क्योंकि जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको 2012 के दिल्ली वाले निर्भया कांड की याद दिला देगी। फर्क सिर्फ इतना है कि निर्भया के लिए पूरा देश इंडिया गेट पर उबल पड़ा था, लेकिन बेगूसराय की इस निर्भया की चीखें थाना प्रभारियों की फाइलों के नीचे महीनों तक सिसकती रही। तारीख थी 11 जून। बेगूसराय में एक गरीब रिक्शा चालक की पत्नी रात करीब 11:30 बजे शौच के लिए बाहर निकलती है। वहां पहले से घात लगाए बैठे 5 लंपट, 5 भेड़िए उस पर टूट पड़ते हैं। पति के कमरे को बाहर से कुंडी लगा दी जाती है। महिला का मुंह दबाकर उसी के ब्लाउज से उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और फिर शुरू होता है हैवानियत का वो नंगा नाच जो शैतान को भी शर्मिंदा कर दे। उन 5 ने बारी बारी से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। जब महिला ने रहम की भीख मांगी तो उन्होंने उसके शरीर पर ब्लेड से वार किए, और जब इन लंपटों की हवस शांत हो गई तो जाते जाते उन्होंने जो किया वो दिल्ली के निर्भया कांड की उस खौफनाक रात की हूबहू कॉपी थी। निर्भया के गुप्तांग में लोहे की रॉड डाली गई थी और बेगूसराय के इन दरिंदों ने इस महिला के प्राइवेट पार्ट में बंदूक की गोलियां, कंकड़ और लकड़ी का टुकड़ा ठूंस दिया। अब आप सोचेंगे कि घटना इतनी विभत्स है तो पुलिस ने आसमान सिर पर तो उठा ही लिया होगा। अरे नहीं भाई साहब, आप भूल रहे हैं, ये सम्राट की पुलिस है। इनका इकबाल इतना बुलंद है कि ये काम से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज में यकीन रखते हैं। महिला अगले दिन यानी 12 जून को लहूलुहान हालत में सदर अस्पताल पहुंचती है। वहां डॉक्टर पट्टी बांधते हैं और घर भेज देते हैं। पुलिस मामला दर्ज करती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर झाल बजाती रहती है। 6 दिन तक वो महिला उस कारतूस और पत्थर के दर्द से तड़पती रही। 17 तारीख को गांव की एक दाई उसके शरीर से गोली निकालती है। जब दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो 18 तारीख को फिर अस्पताल भागना पड़ता है। तब जाकर अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि अंदर पत्थर और लकड़ी भी है। अब पुलिस के निकम्मेपन का क्रोनोलॉजी समझिए। जिस महिला के साथ ये विभत्स कृत्य हुआ, उसने 3 महीने पहले भी इन्हीं मठाधीशों यानी अपराधियों के खिलाफ शिकायत की थी। तब भी ये घर में घुसे थे, कपड़े फाड़े गए थे, गहने लूट लिए गए थे, लेकिन तब चकिया थाना की पुलिस ने क्या किया? उन्होंने लापरवाही का चूर्ण खाकर छेड़खानी का हल्का मामला दर्ज किया और इन भेड़ियों को थाने से ही जमानत दे दी। सोचिए, अगर उसी वक्त पुलिस ने इन कुकर्मियों की नकेल कसी होती तो आज बेगूसराय को यह दिन देखना नहीं पड़ता। अब जब फजीहत हो गई, मीडिया में बात आ गई, तो DIG शैलेश कुमार सिन्हा दौड़े दौड़े आए हैं। चकिया थाना अध्यक्ष राजीव रंजन को सस्पेंड कर दिया गया है। SIT बन गई है। अरे महानुभाव, घटना के बाद सस्पेंस खेलने से क्या उस महिला के शरीर पर लगे घाव भर जाएंगे? और ऐसा नहीं है कि ये कोई इकलौती घटना है। बिहार में कानून का राज कैसा है, कैसे अपराधियों के रामराज में बदल गया है, इसके कुछ ताजा स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये पहला मामला दिखा रहे हैं जब छपरा में जमीनी विवाद में दिन दहाड़े फायरिंग हुई, पुलिस मूक दर्शक बनी। दूसरी खबर, बिहार में इन दिनों मुजफ्फरपुर की ये नाबालिग से गैंगरेप की घटना, जब गैंगरेप और हत्या के बाद शव को तालाब में फेंका गया और उस बच्ची के परिजन अपनी बच्ची को
तड़पता हुआ देख रहे थे। पटना के पौष इलाके की घटना शायद आप भूल गए होंगे, तो याद दिला दूं, पटना के पौष इलाके में सरेआम लूट, अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस पर मुहर लगाती है ये खबर। ये क्लिपिंग्स चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि अपराधियों के मन से वर्दी का खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका है। पुलिस अब सिर्फ वीआईपी लोगों की सुरक्षा और शराब पकड़ने के टास्क में लगी है। आम आदमी की सुरक्षा भगवान भरोसे है। क्या घटना हुई आपके पत्नी का? रात में उठे, आया 4-5 गो बदमाश, हम अंदर में सोया था तो दिया गेट बंद कर दिया। इसको बाथरूम में गया, बाथरूम में मुंह बांध दिया झाँक कर, हाथ भी बांध दिया, बाथरूम में पकड़ के मारने लगा। तो मारते मारते उसको पूरा बोले से काट के चाबगर। उसके बाद हुआ क्या, काटने के बाद तब उसको पूरा हम खोलने लगा, नहीं मिला। तब हमारी पीट रहा था तो वो अंदर में बाहर में कहर रहा था। तो उसके बाद हम बोले पूरा हल्ला किया, कोई ना कोई गेट खोले। तो गेट नहीं खोले तो हम फोन किया भावो के, भाव आया तो गेट खोला तो तार स्कूल चोर भाग गया था। उसके बाद फिर उसको जब मुँह का बना था उसको खोले। उसके खोलने के बाद गरीब वाला भी बैठाए, गया हॉस्पिटल लेके, चले गया थाना, चक्के थाना गया। चक्के थाना हो गया, बोला जाओ तुम हॉस्पिटल लेके इलाज करवाओ। इलाज करने के लिए गया, यहाँ ब्लॉक गया, ब्लॉक से रेफर किया बेगूसराय अस्पताल। क्या आपके पत्नी सर क्या हुआ? सर तो हमें तब गए तो हाथ पर पूरा कट ले था। कटने के बाद हमारा पता नहीं क्या हुआ। कहा जा रहा कि दुष्कर्म हुआ है, क्या प्रतीत हो रहा है? दुष्कर्म पत्नी का हुआ है या नहीं हुआ? तो हम सर नहीं देखे हैं वो हुआ कि नहीं। अब आपने क्या बताई? पत्नी हमारा अभी नहीं बोले, हमारा कितने संख्या में बदमाश आया हुआ था? 5 गो से बोल रहा है 5 गो से आया था, 4 गो 5 गो से आया था। क्या लूटपाट भी हुई आपके घर में? लूटपाट अभी नहीं हुआ, पहले पिछला बार हुआ था, अभी नहीं हुआ। खाली धावा डाला है और बोले से कटा है, मारपीट किया है, नाक मुँह बांध दिया है, हाथ भी बांध के दिया बाथरूम में से। इससे पहले भी इसका घटना हुई थी? कि उस बार हुआ था 63,000 रुपया, 8 भर बाली कनवाली, चांदी का 7 भरी सिकरी था वो लिया। और उसके बाद वो बार ये हाल किया था, मार के दिया बेहोश कर, वो बार सरिया से कपड़ा बांध दिया था। पहले की घटना हुई? ये हुआ तो 2026 में 3रा महीना में हुआ था। आगे घटना कब हुई है? ये हुआ आज 12 बजे रात में हुआ, 12 बजे? हाँ आज रात में 11:30 बजे, 11 बजे रात में हुआ है। क्या लगता है? ये पहला अथी में गया था, आवेदन दिया बराबर को 5 गो 6 गो, कुछ नहीं कार्रवाई किया यार। जब बोलो हो गया तो उसका थाने से बेल करवा दिया, थाने से। और बोला कि गया हॉस्पिटल में गया, हम बोला जान कहीं जाइएगा नहीं तो हमारे पास आइएगा। जब गाँव ये बात कौन बोला? बराबर बोला चक्के थाना के। अच्छा, क्या खाना पड़ता है क्या? हाँ चक्के थाना पड़ता है। और बोलता है कि खुट्टा पर से गाय खुल जाता है, कहीं से घुर जाता है तो खुट्टा पर चलाता है गाय। वही आप जहाँ भी जाइएगा नहीं तो हमारे पास आइएगा, हमारा खुट्टा पर आइएगा। क्या इस बार भी वही लोग हैं जो बार के या क्या? वही बराबर बोला है चक्के थाना के। इस बार जो आपके घर में घुसा था, हाँ तो क्या इसमें कोई पहचान हुई है? वही लोग हैं? हाँ एगो पहचान गया है, गलमसियाटाया, उसका आमो नाम है, आमो, और पिता का नाम है बिजली महतो। क्या करता है वो ये चोरी चोहर से करता है। और इस बार कौन था? वही बार एक गेम का था, यही सब मिला रहता 5 गो 6 गो से। पूरा गेम क्या करता है? पूरा गेम यही करता है, चोरी चोहरी करता है, चक्के थाना करवाता है तो घुस लेता है तो छोड़ देता है। आप क्या करते हैं? हम ऑटो चलाते हैं, अपने ऑटो लिए हुए हैं। तो क्या मानते हैं आपके पति का कितना हुआ है? अब सर हम तो नहीं देखे, पत्नी जाने का क्या हुआ, अभी हमारा लगा नहीं बोले हैं। वापस लौटते हैं इस खबर पे, तो इस खबर में जो सूत्र बता रहे हैं, डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। मेडिकल बोर्ड ने स्पर्म मिलने की पुष्टि कर दी है। अब एसपी साहब फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिन अपराधियों का सिंडिकेट इतना मजबूत है, जो शराब तस्करी से जुड़े हैं, क्या उनके खिलाफ ये सिस्टम टिक पाएगा, या फिर कुछ दिन बाद फाइलें धूल खाएंगी और कोई नया मामला हमारी इस खबर का विषय बन जाएगा? जवाब आपको भी पता है और हमें भी। अगर आपको हमारा ये खबर दिखाने का अंदाज पसंद आया हो, या यूं कहें कि अगर इस घटना ने आपको झकझोरा हो,
तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सिस्टम के कानों तक आवाज पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और नीचे अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। सच्ची और बेबाक पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें और हाँ, वो जो घंटी वाला बटन है यानी बेल आइकन, उसे भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और X पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के इस खबर में इतना ही। देखते रहिए BMW न्यूज का ये हमारा चैनल। आपने इस खबर के लिए इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।